हेलो बच्चों, मैं विदुषी गुप्ता शासकीय सरोजिनी नायडू स्कूल में फिजिक्स की लेक्चरर हूँ और आज मैं तुम लोगों को कहानी सुनाने वाली हूँ एक बिजनेसमैन और एक नाव वाले की। एक बिजनेसमैन था तो वह एक गांव गया और उस गांव में उसका प्लान था कि वो वहाँ पर एक फैक्ट्री खोलेगा। तो जब वो वहाँ पहुँचता है गांव में तो उसके सामने एक नदी थी और उस नदी के सामने गांव था। तब बिजनेसमैन के पास दो ऑप्शन थे उस गांव में पहुंचने के। एक तो बहुत लंबा रास्ता था जो सड़क मार्ग से जाता था और उस में जाने में उसको 8 घंटे लगते थे, और दूसरा रास्ता जो था वो था कि वो नाव से चला जाए। तो नाव से जाने में उसको 20 मिनट लगते, इसलिए उसने नाव से जाने के वाले ऑप्शन को चुना और वो जाकर के नाव में बैठ गया। नाव बहुत छोटी सी थी, उसमें एक तरफ वो बिजनेसमैन बैठा था और दूसरी तरफ नाव वाली। अब क्या हुआ, थोड़ी दूर जाने के बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से पूछा, क्यों, क्या तुम मुझे जानते हो? तो नाव वाले ने बड़ी मासूमियत से हाथ जोड़ के कहा, नहीं साहब, मैं तो आपको नहीं जानता हूं। तो वो बिजनेसमैन बोला, अरे तुम मुझे नहीं जानते? क्या तुम अखबार नहीं पढ़ते हो? अखबार में तो मेरी फोटो रोज आती है। तो उसने कहा कि साहब, मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, मेरी मजबूरी थी, मेरे माता पिता गुजर गए थे, इसलिए मैंने काम करने लगा और मेरी पढ़ाई वहीं से छूट गई, मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया। तो बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाया और बोला, अरे तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम अखबार पढ़ना भी नहीं जानते हो, ऐसी जिंदगी से क्या फायदा? नाव वाले को बुरा तो लगा पर फिर वो चुप रहा। कुछ दूर और जाने के बाद उस बिजनेसमैन ने नाव वाले से कहा कि वो तुमको सामने जो जमीन दिख रही है उस जमीन पर मैं फैक्ट्री बनाऊंगा और यहां पर मैं अपने हमारे ब्रांड की मिनरल वाटर की फैक्ट्री लगाने वाला हूं। नाव वाले को कुछ समझ में नहीं आया। उसने कहा, साहब मैं समझा नहीं। बोले, अरे मैं तुम्हारे गांव में पानी के बोतल बनाने वाली फैक्ट्री लगाऊंगा और तुमने वहां पर देखा होगा दुकानों में पानी की बोतलें बिकते हुए। वो गांव वाला बोला, साहब मैं तो गांव से कभी बाहर गया ही नहीं, ना मैंने से शहर देखा है। इस पर वो बिजनेसमैन थोड़ा झल्ला करके बोला, अरे तुम गांव से शहर नहीं गए तो तुमने देखा क्या है? ऐसी जिंदगी से क्या फायदा? अब तो नाव वाले ने भी सोचा, वाकई ऐसी जिंदगी से क्या फायदा, मैंने तो जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। और इसी सोच से उसकी नाव एक बड़े पत्थर से टकरा गई और टकराने के कारण उस नाव में एक छोटा सा छेद हो गया और उस छेद से पानी नाव में भरने लगा। अब जब पानी भरने लगा तो नाव वाला समझ गया कि अब बचने के चांस कम है, क्योंकि जिस जगह पर वो पानी भर रहा था और जहां नाव थी वहां पानी बहुत गहरा था और किनारा भी बहुत दूर था। तो नाव वाले ने सोचा कि अब तो मुझे नदी में कूद जाना चाहिए। पर उस कूदने से पहले उसने उस बिजनेसमैन से पूछा, साहब एक बात पूछूं? उन्होंने कहा, पूछो। बोले, आपको तैरना आता है कि नहीं? तो वो थोड़ा घबराया और बोला, तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो कि मुझे तैरना नहीं आता? और वो घबरा गया। उसने कहा कि तुम मुझसे चाहे जितने पैसे ले लो, मैं तुम्हें जो चीज चाहोगे वो मैं दूंगा, लेकिन तुम मेरी जान बचा लो। नाव वाले ने कहा, साहब मैं अपनी जान बचाऊंगा और आपको भी नहीं मरने दूंगा, क्योंकि मैं तो तैरना जानता हूं और डूबने वाले को भी बचाना जानता हूं। तब उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने उससे माफी मांगी। इसलिए बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वो हमसे कितना भी कमजोर ना हो। हमें सभी की इज्जत करना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी भी समय किसी की भी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। तो ठीक है बच्चों, आज से आप सबका सम्मान करना सीखिए, सबकी इज्जत करना सीखिए। ये मत सोचिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। थैंक यू बच्चों।